हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई का वो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए होता है। पहले आप ये तो जानते हो कि दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है। दो लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्जेस जिन्हें हम सेम चार्ज बोलते हैं, सेम चार्ज इन नेचर, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अगर दो चार्ज, एक प्लस Q1 एक माइनस एक प्लस Q2, दो चार्ज हैं और कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, प्लेस्ड हैं, क्योंकि ये दोनों चार्ज नेचर में पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स है उसकी जो नेचर होगी वो रिपल्सिव नेचर होगी। जबकि अनलाइक चार्ज जिसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस आर मीटर, Q1 कूलाम एंड Q2 कूलाम, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होगा। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दो चार्ज के बीच में, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, दो चार्ज के बीच में मैग्नीट्यूड में कितना फोर्स लगेगा उसके लिए एक डेरिवेशन एक्सप्रेस किया था। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। दो चार्ज, एक Q1 कूलाम चार्ज दूसरा Q2 कूलाम चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम है और एक दूसरे से आर मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी नेचर डेफिनेटली रिपल्सिव नेचर होगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट देयर बी टू लाइक चार्जेस Q1 कूलाम एंड Q2 कूलाम separated at r meter distance in air। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r मीटर है। तो ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो F है। लेट फोर्स ऑफ रिपल्सन बी F न्यूटन, और नेचर इसकी रिपल्सन है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो इसलिए हमने उसको न्यूटन लिखा। अब ये फोर्स जो है, दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है F, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। कूलाम ने इसी को अपने एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इसको इंवर्टेड कॉमा में लेते हैं, फोर्स एक्टिंग। अब ये जो फोर्स है इसकी नेचर इलेक्ट्रिकल नेचर है, क्योंकि ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में काम कर रहा है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to
directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। ये इसकी थ्योरी थी। अभी इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ऑलरेडी ये एज्यूम कर चुके हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F न्यूटन है और चार्ज भी Q1 कूलाम एंड Q2 कूलाम है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो ये जो चार्ज Q1 और Q2 का प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है कि डायरेक्टली proportional to the product of two charges, F proportional to Q1 and Q2। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। उसके बाद डिस्टेंस है R मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर, इनवर्सली मीन 1/r स्क्वायर। तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the R square। This is equation 2। Combining equation 1 and 2, इसके बाद में हमें F proportional to Q1 Q2 upon R square। आप जानते हो जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है और यहां पर जो कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। अभी बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ है। हम स्टेटमेंट में ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुके हैं कि दो चार्जेस एयर में रखे हैं। तो ये जिस कांस्टेंट के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर। परमिटिविटी इन एयर। अब ये परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है कि मान लो दो चार्जेज हैं Q1 Q2 और इनके बीच में कोई मीडियम रखा है, एयर नहीं है, इनके बीच में कोई मीडियम रखा है और इसको मान लेते हैं ग्लास। ग्लास एक मीडियम है। तो Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उससे पहले ये जो ग्लास का मीडियम है कुछ फोर्स को ये अपने अंदर परमिट करेगा, अपने अंदर आने देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। तो ग्लास जितना फोर्स, जितना एब्जॉर्प्शन अपने अंदर करता है, क्योंकि ग्लास एक मीडियम है तो इस जगह इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे, ऑफ मीडियम। क्योंकि चार्ज के बारे में बात हो रही है तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी जिससे कि कोई भी मीडियम या एयर अपने अंदर चार्ज को या फोर्स को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस को अलाउ करता है। अगर इफ देयर इज मीडियम
फोर्स एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर समझने वाली बात यह है कि ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, एयर में परमिटिविटी है, जबकि एप्सिलॉन एम मीडियम के अंदर परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन एम जो होता है वो इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, वेयर K is equal to dielectric constant of मीडियम। मीडियम की वो स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, पावर को, फोर्स को, सॉरी, या ये कहें कि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखा है, इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को कितना कम कर सकता है, वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम। सेपरेट या डिफरेंट मीडियम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है।